नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत का अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब ने फैसला कलअदम करने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस का आजम नज़ीर तारड़ से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगाकर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हमारी इस्तदा है कि यही अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। ताकत का सरचश्मा आवाम है, किसी और की तरफ नहीं देखते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शांगला में पावर शो से खिताब। कहा, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। मुल्क में कोई भी सियासतदान मेरा मुखालिफ नहीं। पुराने सियासतदानों को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। सियासतदानों के लिए बेरोजगारी और महंगाई कोई इशू नहीं। मजीद बोले, मुल्क की सियासत में हाथ साफ रखना बहुत मुश्किल है। 18 साल से सियासत कर रहा हूँ, अभी तक हाथ साफ है। मुल्क में एक तरफ नफरत की सियासत, दूसरी तरफ मुआशी तबाही है। बिलावल भुट्टो जरदारी 18वीं तरमीम की बुनियाद पर सियासी नारा बनाने की कोशिश में हैं। वो छोटे सूबों को मगालते में डालना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर सूबों के इख्तियारात कम करेगी। हमारे ख्याल में सूबों के इख्तियारात में इजाफा तो हो सकता है, लेकिन कमी नहीं हो सकती। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, PTI का सोशल मीडिया पर वोट बैंक सारा फ्रॉड है। बानी चेयरमैन ने मुल्क की सियासत में ओए तोए के कल्चर को फरोग दिया। दोस्त मजारी और बाबर सयाल समेत साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। मुस्लिम लीग नून को नई हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का बंदियाँ चैलेंज करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ। कराची में आतिश ज़दगी से 5 अफराद की मौत। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुतासरीन के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम इमारत के मुआयने के लिए पहुंची। इमारत की रहायशों को छत से रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा पेशावर के दौरान गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम हिकमत अमली के तहत नाकाम बनाए जा रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्कियों की वापसी और जमशुदा अजला में तरक्की से मुतालिक आगाह किया गया। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत लगभग 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैलाती हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। एशिया पैसिफिक फोरम के मुताबिक 2020 के बाद TTP के हमलों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो की फॉरेंसिक का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मफरूज़े पर नहीं चल सकते, तहकीकात की जाए। सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई? जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? लतीफ़ खोसा ने कहा, सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भिजवाने का हुक्म। ऑडियो जारी होने से मुतालिक रिपोर्ट देने की हिदायत। केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं।
कौमी वोटर्स डे पर सिकंदर सुल्तान राजा बोले, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में आरओज और डीआरओ का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करके इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने की अपील। 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे और ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। कोई शक में न रहे, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया, कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा सोलंकी बोले, आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब नुमाइंदों को देकर जाएंगे। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। शरीक मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 6 जनवरी को रिपोर्ट तलब। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। घरों के बाहर इश्तिहारात चस्पा करने की हिदायत। घरों के करीब अदालती कार्रवाई से मुतालिक ऐलानात करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्मनामा जारी किया। अब सिवाय रिश्वत के, रेड के और कोई कानून मौजूद नहीं है। 15 साल से आपने अपने इस वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया है और जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, यहाँ पर पैसा सिर्फ कानून बन के रह गया है। कराची के लोग अपनों की मौत पर किसका गिरेबान पकड़े? मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहर 15 साल से बाहर के लोग चला रहे हैं, ऐसा ना हो कोई आइन पामाल करके मर्जी से शहर चलाने की कोशिश करे। निगरान वज़ीर आला बताएं उनके पास कौन से इख्तियारात हैं। एमक्यूएम रहनुमाओं का आग से मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे के ऐलान का मुतालबा। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। फजाई बमबारी में मजीद तेजी लाने की धमकी। काबिज फौज ने 2 माह में 10,000 फजाई हमलों का एतराफ कर लिया। अस्पतालों, स्कूल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को भी निशाना बना लिया। जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी। अरब सहाफ़ी के खानदान के 21 अफराद शहीद। सोहनी फोर्सेस ने खान यूनस का मुहासरा किए रखा। रफा की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों की नस्ल कशी करने वाला इसराइल अब जमीन का भी दुश्मन बन गया। सेहूनी फौज ने गजा की सुरंगों में पानी छोड़ने की तैयारी कर ली। वाटर पंप्स के जरिए समंदरी पानी सुरंगों तक पहुंचाया जाएगा। माहिर अर्जियात की इसराइली इक़दाम पर शदीद तनकीद। जमीन की तहों में पानी भरने से अर्जियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचने की वार्निंग दे दी। माहिरीन के मुताबिक सुरंगें बैठने से गजा के बासियों को जमीनी पानी की दस्तयाबी बंद हो जाएगी। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास के पै दर पै वार खान यूनिस में मुजाहिदीन के इसराइली काफिलों पर ताक ताक कर निशाने। हमास ने इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट फायर किए। 10 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 24 टैंक और फौजी गाड़ियां भी तबाह। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद झड़पें जारी। मजीद 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। आज़ादी तक फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। मुश्किल की घड़ी में कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यकजहती कैंप से खिताब। कहा, इसराइल ये जंग हार चुका है। गजा वालों का कसूर सिर्फ मुसलमान होना है। अमेरिका आज भी तकब्बुर के साथ इसराइल का साथ दे रहा है।
मुल्क की मईशत में बेहतरी का सफर तेज तर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 973 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 64,890 पर ट्रेड करता रहा। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता। $1 की कीमत $283.95 हो गई। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह। निगरान वज़ीर आज़म का कैडेट कॉलेज को हाट में तकरीब से खिताब। कहा, तालीमी निज़ाम की कामयाबी पर असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। तालीम की जामे स्कीम के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। यौम वालिदैन की तकरीब में चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। चैंपियनशिप का परचम रुस्तम हाउस के हवाले किया। रूसी सदर का सऊदी अरब का दौरा। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। कसर युमामिया पहुंचने पर रूसी सदर का शानदार इस्तकबाल। सऊदी वली ने कहा, दोनों ममालिक खत्ते की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। प्यूटन कहते हैं, सऊदी अरब और रूस के मिसाली ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम होंगे। कैनबरा में 4 रोजा वार्म अप मैच। दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। वज़ीर आज़म 11 ने 2 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना लिए। इब्रार अहमद और खुर्रम शहजाद ने एक विकेट ली। पाकिस्तान ने पहले इनिंग 391 रन पर डिक्लेयर की। कप्तान शान मसूद की शानदार डबल सेंचुरी। कप्तान ने 14 चौके और 1 छक्का लगाया। ये टूर्नामेंट जो हो रहा है डोमेस्टिक का, इसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखा हुआ है और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि यहाँ इसके टॉप परफॉर्मर्स भी जो हैं वो उनको हम देखें और फिर उसके बाद जो है हम एक कैंप लगाएं जिसमें हम कुछ टॉप परफॉर्मर्स को बुलाएं और उसके साथ ही जो न्यूजीलैंड के कंटेंडर्स हैं उनको भी बुलाएं ताकि एक जो आगे जाते हुए हम लोगों को हर एक पे नज़र हो और होपफुली 25 तारीख तक जो है हम वो टीम का अनाउंस करें। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान 25 दिसंबर को होगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, डोमेस्टिक और नेशनल T20 परफॉर्मर को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। नसीम शाह PSL तक मुकम्मल फिट होंगे। शान मसूद ने पहले ही मैच में बतौर कप्तान अच्छी इनिंग खेली। टेस्ट कप्तान को मुसलसल मौके नहीं मिलते रहे। ऑस्ट्रेलवी बैटर डेविड वार्नर और मिचेल जॉनसन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के साथ कैरियर खत्म करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर को फेयरवेल दे दी। फेयरवेल मिलने पर मिचेल जॉनसन बरहम बोले, वार्नर 2017 के दौरे जनूबी अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग तनाज़े का हिस्सा रहे। ऐसे क्रिकेटर के साथ हीरो जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली और ओपनर उस्मान ख्वाजा वार्नर की हिमायत में उतर पड़े। दोनों ने मिचेल जॉनसन को आड़े हाथों ले लिया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार फतह। न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। अरशद लियाकत ने हैट्रिक की। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में इवेंट जारी। कौमी टीम अगला मैच हफ्ते को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी।